हनुमंत कृपा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ के आज एक ऐसे मंत्र के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र को अगर आप श्रद्धा से पूरी निष्ठा से जाप अगर आप उस मंत्र का शुरू करते हैं तो आपको भोलेनाथ जी वो देंगे जिस चीज़ की आपको चाह है। आप अपनी मनवांछित इच्छा को, अपनी मनोकामना को इस मंत्र के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, सारी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि भगवान भोलेनाथ अवश्य ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। लेकिन आप जो यह साधना करोगे, इस साधना को आपने पूरे नियम पूर्वक आजमाना है और नियम पूर्वक आपने इसको करना है। वो कहते हैं कि नियम से करा हुआ हर एक काम सफलता की ओर हमें लेके जाता है। और देवों के देव महादेव इतने बड़े भगवान हैं, इतने बड़े देव हैं जो आपकी हर एक इच्छा को पूरी करने का दम रखते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। लेकिन देवों के देव महादेव जी एक ऐसे देवता हैं जो ब्रह्मा जी के लिखे हुए को भी नहीं देखते हैं। जब कोई भी भक्त उनके दरबार पर जाता है और उनकी पूजा करता है, उनके आगे अपनी नाक रगड़ के अपनी मनोकामना मांगता है, तो दोस्तों वो हर एक इंसान की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, चाहे इसमें कोई भी क्यों ना हो। इसलिए अगर आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और उसके मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसी भक्ति कभी भी खाली नहीं जाती। आपको क्या करना होगा मैं सारा आपको बताता हूँ। जो भगत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और उनको कोई रास्ता अपनी लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा है, लाइफ में टेंशन ही टेंशन भरी पड़ी है, कर्ज ज़्यादा हो गया है और घर में जाते ही दुख संकट अनुभव होने लग जाते हैं, या फिर आपका सारा का सारा पैसा बीमारियों में जा रहा है, तो आज आपको भगवान शिव भोलेनाथ का एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसका उच्चारण करने से या जिसका जाप करने से आपकी जो लाइफ है वो पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो मंत्र जाप होगा ये पूरा नियम पूर्वक आपको निभाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना पड़ेगा। अगर आपके गांव शहर में कहीं आसपास में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है तो वहां पर आप इस काम को कर सकते हो। काम बिल्कुल आसान रहेगा। सबसे पहले सुबह नहा धोकर अच्छी तरीके से तैयार हो लें और उसके बाद आप एक लोटा जल लें। उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल आपने डाल लेने हैं और एक जो सफ़ेद चंदन होता है वो भी आप साथ में ले लें। एक देसी गाय के घी का दिया आपने लेके जाना है। उस पानी के लोटे के अंदर थोड़े से आपने काले तिल भी मिला लेने हैं। और दोस्तों, कम से कम 21 बेलपत्तर, जो बेलपत्तर होते हैं उसके पत्ते आपने 21 लेने होंगे। 21 बेलपत्तर के पत्ते ले लें। एक जनेऊ आपने लेना है। ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने लेना है एक जनेऊ, एक आपने 21 बेलपत्तर लेने हैं, बेलपत्तर के पत्ते, और आपने क्या लेना होगा, एक लोटे में जल, उसमें थोड़े से चावल, थोड़े से काले तिल आपने उसमें डाल लेने हैं। ये सभी आपने लेने हैं और एक चंदन की डिब्बी ले लें। ये सब लेके सुबह नहा धो के आपने जाना है शिव जी भगवान के मंदिर में। सबसे पहले आप उनको जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद आपने चंदन की जो डिब्बी है उसमें से थोड़ा सा चंदन भगवान भोलेनाथ को लगाएं। आप शिवलिंग या फिर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति दोनों पर इस काम को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिवलिंग पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि शिवलिंग को नहलाने में इतनी दिक्कत नहीं होती। तो आपने थोड़ा सा चंदन उनको लगा लेना है। थोड़ा सा चंदन आप नंदी भगवान को भी अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को जनेऊ लगाएं। जनेऊ जब आप उनको चढ़ा दें तो उसके बाद वो जो 21 बेलपत्तर के पत्ते हैं वो भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना है। अच्छे से भगवान भोलेनाथ उनको अर्पण करें। उसके बाद आप एक आसन लगाकर भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ जाएं और एक लोटे में जल ले लेना है। उस जल को आपने थोड़ा सा अपने हथेली पर रखना है और थोड़े से चावल आप अपनी हथेली पर रख लें। 1 रुपये का सिक्का हथेली पर रखें और उसके बाद आपने संकल्प लेना है। आपने बोलना है कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपको बता दूं, अगर आपको उदाहरण के तौर पर आपको संतान की इच्छा है या आपको लड़के की इच्छा है या जॉब की इच्छा है, मान लीजिए आपको कोई लड़के की इच्छा है, तो आपने बोलना है कि हे भगवान भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मैं आपका ओम नमः शिवाय या फिर जो बीज मंत्र मैं आपको बताऊंगा मैं उसका जाप करने वाला हूँ। अगर आप मेरी इच्छा को पूरी करोगे तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा।
मैं आपका तन मन धन से जाप करूँगा। हे भगवान भोलेनाथ, कृपया करके मुझे आज्ञा दें और मेरे जिस जाप को आपको सफल बनाना है। ऐसा कहते ही आपने उन जो अक्षत और हाथ में जो आपने ये पानी लिया हुआ था उसको नीचे गिरा दें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मंत्र का जाप करना है। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप उस मंत्र का जाप कितना मर्जी कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा कि कम से कम आप 1100 मंत्रों का जाप तो ज़रूर करें। इसमें आपका आधे से 1 घंटा ज़रूर लगेगा, लेकिन पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ आप इस मंत्र का 1 घंटा तक जाप करें। कम से कम 1100 मंत्र आपने इसके निकालने हैं। दोस्तों, आपको इसका अनुष्ठान या तो 21 दिन का करना है, या फिर आपने इसका अनुष्ठान 31 दिन का करना है, और या फिर आप इसका अनुष्ठान 41 दिन का लेके चलें। और ये आपने तभी बोलना है जब आप अपने हाथ में पानी लेके संकल्प ले रहे होंगे। तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस मंत्र का नाम है शिव जी के गायत्री मंत्र, और यह मंत्र जो रहेगा आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो, या आप नेट पे भी इसको देख सकते हो। शिव जी का गायत्री मंत्र आपको लेना है। मंत्र इस प्रकार रहेगा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ये मंत्र आपने लेना है। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति इस मंत्र का रोजाना जाप करता है उसके घर में सुख समृद्धि दौड़ी चली आती है। आपकी जो भी मनोकामना होगी आप भगवान भोलेनाथ के सामने उसको रख दें और इस मंत्र का अनुष्ठान आप लेके चले। कम से कम आप 1 घंटा रोज लगातार इस मंत्र का आपने जाप करना है। दोस्तों, इसके करते हुए आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी तो आपको ब्रह्मचर्य की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। और इतना आपका अनुष्ठान चलेगा, इतना आपके घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना चाहिए। आपने तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जो आपको घर से बाहर जाके खानी पड़े। हमेशा कम बोलें और नीचे सोने का ज़्यादा प्रयास करें। बेड पे आपने बिल्कुल भी नहीं सोना है। जब आप इस अनुष्ठान को शुरू कर देते हो तो आपको 6 से 7 दिन तक कोई अनुभव नहीं होगा। उसके बाद आपको कुछ अनुभव होने शुरू होंगे। शुरू में ऐसा भी हो सकता है कि मंत्र जाप करते हुए आपका जैसे सर भारी हो गया, या आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जैसे कान में कोई कुछ कह रहा है, या फिर आपके माथे पर ऐसा होगा जैसे चींटियां सी रेंग रही हैं। दोस्तों, इसका मतलब यही होता है कि आपको आपके मंत्र की ऊर्जा प्राप्त होने लग गई है। कई बार आपका मन भी विचलित होगा, आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ो इस काम को, इस काम में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन आपने अपने मन को विचलित बिल्कुल भी नहीं करना है और तन मन धन से पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपने भगवान भोलेनाथ की सेवा की तरफ ही ध्यान देना है। जितना आप आगे बढ़ते चले जाओगे आप अपनी मंजिल के उतने नज़दीक आते शुरू हो जाओगे। दोस्तों, मैं यह गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने 1 महीना या अपने किए गए अनुष्ठान के अनुसार उतने दिन आपने इस मंत्र का जाप कर लिया तो आपकी इच्छा 101% पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ देवों के देव हैं और वो अपने भक्त पर कृपा जरूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सदैव भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए तत्पर रहे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।